हेलो बच्चों, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का हैमिल्टन इक्वेशन। ये हैमिल्टन इक्वेशन क्या होती है और इसे किस तरह से डेरिवेट किया जाता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से ये इक्वेशन हर साल पेपर में रखी हुई मिलती है, मानो या ना मानो। यूनिट 3 है हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। हैमिल्टोनियन इक्वेशन इसका दूसरा नाम होता है, यानी कि बोलते हैं हम हैमिल्टन इक्वेशन। ओके, याद हो जाएगी आपको? ठीक है सर, हैमिल्टन इक्वेशन। ठीक है, नाम तो बहुत शानदार है। क्या सर इसका काम भी इतना शानदार है? इक्वेशन। ओके सर, ओके। अबे सब कुछ शानदार है, डरो मत यार, मैं हूँ तो आपके साथ। ठीक है साहब, इसको हैमिल्टोनियन इक्वेशन भी कहते हैं। अब क्या क्या होती हैं वो चेक कर लेते हैं। पता तो होना चाहिए कि जहां हमें पहुंचना है वो टारगेट है क्या चीज़। तो लाइन पे ध्यान देना है। सबसे पहले डेल एच अपॉन डेल पी के इक्वल टू क्यू के डॉट। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि फर्स्ट हैमिल्टन इक्वेशन है। अच्छा ठीक है सर, और बताओ इसको आप डेल एच अपॉन डेल पी के डेल एच अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू माइनस के पी के डॉट भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। डेल एच अपॉन डेल पी के इक्वल टू क्यू के डॉट। ठीक है, और डेल एच अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू माइनस पी के डॉट। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और होती है, डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल टी। अब ये तीनों की तीनों इक्वेशन जो होती हैं वो हैमिल्टोनियन इक्वेशन होती हैं। और अब देखना कैसे इनको डेरिवेट किया जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान देना। तो सबसे पहले ज़रा ध्यान देना लैग्रांजियन फंक्शन के बारे में। और लैग्रांजियन फंक्शन जो होता है वो क्यू के डॉट एंड टाइम पर डिपेंड करता है। करता नहीं करता? तो इस लाइन को मैं पहले लिख दूं कि जो मेरे पास लैग्रांजियन फंक्शन होता है, अरे साहब होता है, पर होता क्या है वो भी तो हम चेक कर लें। चलिए, लैग्रांजियन फंक्शन ओके सर, लैग्रांजियन फंक्शन FUNCTION, लैग्रांजियन फंक्शन जिसको आप L कहते हो, वो एक तो डिपेंड करेगा किस पे? क्यू के पे, दूसरा डिपेंड करेगा क्यू के डॉट पे, और फिर डिपेंड करेगा टी पर। टी पर डिपेंड करता है, टी पर निर्भर करता है। ओके सर, ओके, निर्भर करता है। कहानी देखना ज़रा, ये याद कर लो, तीनों की तीनों प्रूफ करनी है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है। चलिए साहब देखते हैं आगे। सबसे पहले पॉइंट पे जो एल है वो काय पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है क्यू के पे, फिर दूसरा डिपेंड करता है क्यू के डॉट पे, और टी से टाइम पर डिपेंड करता है। और तुम्हें पता है ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं, क्यू के डॉट एंड टी। अच्छा ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा सिस्टम है, वो होता है DL इक्वल टू, ध्यान देना, DL इक्वल टू सिग्मा के। ठीक है, सिग्मा के, फिर डेल L अपॉन डेल Q, ये के है ऐसे लिख लो। ठीक है, इंटू DQ के, इंटू DQ के। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए फिर से आगे अब करते हैं इसका। लो साहब चलो, सिग्मा आ जाएगा, के आ जाएगा, और फिर मेरे पास डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट आएगा ये, और इंटू डी क्यू के। ठीक है, प्लस अब फिर से टी आ गया, डेल एल अपॉन डेल टी और इंटू डी टी। ठीक है, अब मेरे पास क्या पॉइंट आएगा, हमें ध्यान देना। अब इधर भी डी टी से डिवाइड करो और इधर भी डी टी से डिवाइड करो, दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दो। अब डी टी से डिवाइड करने पे देखो आता क्या। चलिए साहब, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, और जो ये इक्वेशन होती है ये आगे बहुत काम में आने वाली है। जब करेंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशन प्रूफ तब ये इक्वेशन बहुत काम में आने वाली है, पर अभी ध्यान देना है इस इक्वेशन पे। चलिए देख लेते हैं जरा, आप आगे देख लेते हैं। भैया dt से डिवाइड कर दो, तो इधर हमारा dl रहेगा और इधर हमारा रहेगा dt। दिख रहा भाई, इधर रहेगा dl अपॉन dt इक्वल टू सिग्मा के, फिर मेरे पास डेल एल, इस डेल को करली भी बोला जाता है। कभी सोचोगे यार डेल नहीं करली बोलते हैं उसको, तो आप करली भी बोल सकते हो, करली एल अपॉन करली क्यू के भी बोल सकते हो उसको, पर नाम अजीब सा लगता है इसलिए मैं डेल बोल देता हूँ।
चलिए, जब इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे, मतलब यहाँ भी आप dt से भाग करोगे, यहाँ भी dt से भाग करोगे, यहाँ भी dt से भाग करोगे, अरे मतलब यही होता है dt से भाग करने का। तो यहाँ जब मैं डी क्यू के में dt से भाग करूँगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन, यानी कि ये आ जाएगा क्यू के डॉट। आगे समझ में कहाँ से आया, क्यू के डॉट। चलिए आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है भाई, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, के ऐसी रहेगा और ये डॉट है तो हमारा यहाँ भी डॉट लगाना पड़ेगा। चलिए, सिग्मा के डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट हमारा ये रहेगा, और इनटू जब भाग करोगे तो ध्यान देना ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन होगा, जब अगेन भाग करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्यू के डबल डॉट। आपने एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दिया, यानी कि dt से डिवाइड कर दिया, प्लस, और यहाँ भी आपने dt से dt को भाग कर दिए, तो अब क्या बन जाएगा हमारा टोटल, डेल एल अपॉन डेल टी, क्योंकि यहाँ भी जब आपने dt से डिवाइड करा तो ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन हो गया, और ये जो है मेरे पास सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन हो गया, और ये जो है dt से dt भाग में कट जाएगा। चलिए, इस एक्वेशन को बोल दिया मैंने 2, क्योंकि इस एक्वेशन का भी काम होने वाला है, आगे यूज़ होने वाली है एक्वेशन। लेकिन अभी क्या है कि अभी के लिए मैं तुम्हें एक पॉइंट बताता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले ध्यान देना कि यार एक लैग्रांज एक्वेशन होती है, यानी कि लैग्रांज एक्वेशन, ये तो तुम्हें सबको याद होगी, ना याद है ज़बरदस्ती याद करो। तो जो लैग्रांज एक्वेशन होती है वो हम देख लेते हैं क्या होती है। तो लैग्रांज एक्वेशन, ठीक है, लैग्रांज एक्वेशन वो होती है डी अपॉन डी टी, ठीक है सर, और डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, फिर माइनस क्या आ जाएगा, डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो गया इतना 0। अब जो ये माइनस का है, जब बराबर के इधर लेके जाएंगे तो कहाँ पहुँचेगा भाई, ये पहुँचता है प्लस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के। हो गया यहाँ तक, आ गया समझ में। एक छोटा सा पॉइंट था, अभी तो बस यहीं पहुँचे, थोड़ी सी और रह गई है बस। अब देखते हैं वो थोड़ी सी कितनी रह गई है। अब जहाँ पर डेल एल अपॉन डेल क्यू आपको ये दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, हाँ दिखाई दे रहा है, ये आएगा, ये बेचारा यहाँ पड़ा है, ये दिखा आप, ठीक है। अब इस डेल एल अपॉन डेल क्यू के का मान उठा के यहाँ रख दो, इतना काम करना, उसके बाद देखेंगे बाद में। चलो पहले इस स्टेप से गुजरो, डेल एल अपॉन डेल क्यू के, ठीक है साहब। डेल एल अपॉन डेल क्यू की जगह आप ये लगा दो, यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 से, यानी कि फ्रॉम एक्वेशन सेकंड। चलिए रखो ज़रा उठा के, तो ये ऐसे लिख लो, क्योंकि भैया इसका हमारा कोई काम धाम नहीं है, ये तो अभी ऐसे का ऐसे रहेगा। पर है क्या चीज़, ये जो है वह है डेल एल अपॉन डेल टी। देखो अगर एक भी छोटी चीज़ मिस्टेक हो गई तो पूरा डेरिवेशन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को। तो ये आ गया मेरे पास डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी, सिग्मा लिख लो ऐसी, आराम से करो, घबराओ मत, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ठीक है। आ गया। अब डेल एल अपॉन, यानी कि डेल एल अपॉन डेल क्यू के की जगह मैं क्या लगा दूंगा, डी अपॉन डी टी। चलिए साहब ये आ गया डी अपॉन डी टी, और भैया ये है का हमारा, यह हैगा डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ठीक है, ठीक है। अब ये जो बचा हमारा, कितना बचा, क्यू के डॉट, इसको लिख लो क्यू के डॉट, आ गया क्यू के डॉट प्लस अब जो बचा कुचा आ गया वाला वो सेम टू सेम ऐसे उठा के लिख लो। चलो इसको उठा के लिख देते हैं, सिग्मा के आ गया, सिग्मा के, फिर डेल एल अपॉन कितना बचेगा, डेल क्यू के, लो साहब डेल क्यू के डॉट, ठीक है, इनटू क्यू के डबल डॉट बचा, और प्लस अब जो बचा कुछ आया वो लिख लो डेल एल अपॉन डेल टी, ठीक है। इतना डेटा आ गया हमारा। अब क्या होगा, तो अब हमें एक नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना है। देखो यहाँ हमें डी वाई टी टी दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर हमें डी वाई डी टी कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है। अब यहाँ डी वाई डी टी है, अब है कहाँ वो देखते हैं। देखो क्यू के डबल डॉट है, तो इसको आप लिख सकते हो डी क्यू के डॉट अपॉन डी टी इक्वल टू क्यू के डबल डॉट, यानी कि क्यू के डॉट का डिफ्रेंशिएशन हुआ है ये अगेन, ठीक है, वो भी टी के रिस्पेक्ट में। तो इस क्यू के डबल डॉट को आप लिख सकते हो डी क्यू के डॉट अपॉन डी टी। तो जहाँ पर आपका क्यू के डबल डॉट है वहाँ पे आप डी क्यू के डॉट अपॉन डी टी रख सकते हो, और फिर वहाँ से डी अपॉन डी टी कॉमन ले सकते हो। लेकिन मैं डायरेक्टली इस स्टेप को कर दूंगा, फिलहाल यहाँ पे हमारा डी क्यू डॉट अपॉन डी टी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से अब जो है
आपको भैया डी अपॉन डी टी कॉमन ले लेना। चलिए के ऐसे लिखेंगे और डी अपॉन डी टी ऐसे लिख लो। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ये भैया हमारा रह गया, और इनटू क्यू के डॉट, क्यू के डॉट, ठीक है, ये बच गया हमारा। और क्योंकि देखो आपने यहाँ पे सिग्मा लगा रखा, सिग्मा का मतलब एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, क्योंकि के का मान 1 से लेके n तक हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी डी वाई डी टी है और यहाँ भी कितना है मेरे पास, डी वाई डी टी है, जो कि मैंने बाहर लिया, और डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, और क्यू के डॉट मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि दोनों स्टेप, ये वाला स्टेप दोनों सेम हो गए, प्लस ये डेल एल अपॉन डेल टी, ये ऐसे का ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। चलिए, और यहाँ क्या बच रहा है मेरे पास, डेल एल यानी कि डी एल अपॉन डी टी, ये मेरे पास ऐसे कैसे रह गया। अब क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब देखो अगर मैं इस स्टेप को, ध्यान देना लाइन पर, अगर मैं इस स्टेप को बराबर के इधर लेके आऊँ तो ये स्टेप कायम आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में, इस पॉइंट पे ध्यान देना। चलिए, इस वाले स्टेप को उठा के प्लस वाले को इधर लेके आओ तो ये कायम आना चाहिए माइनस में, पक्का बिल्कुल। तो देखो यहाँ से मैं डायरेक्टली डी वाई डी टी कॉमन ले लूँगा, ओके, यहाँ से मैं डायरेक्टली डी वाई डी टी मैंने कॉमन लिया, डी वाई डी टी मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास रह गया खाली एल माइनस के सिग्मा के, और यहाँ बचता है डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, डेल क्यू के डॉट और इंटू क्यू के डॉट, ये रह गया हमारा, ठीक है, ओके ओके। और ये तो भैया हमारा ये नहीं हिलने वाला कहीं भी, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, रह गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। इस प्लस वाले को उठा के हम माइनस में ले गए, डी वाई डी टी हमने बाहर ले लिया। चलिए, एक काम और करते हैं, दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी माइनस से गुणा करो, इधर भी माइनस से गुणा करो। तो जब माइनस से गुणा करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब इधर माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में लिख लो। तो कुछ इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी, ठीक है, डी अपॉन डी टी, और भैया ये सिग्मा के ऐसी रह जाएगा, और ये है भैया हमारा डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, मैंने कुछ ऐसा करके लिख लिया इसको, ओके ओके ओके, माइनस के एल, लेकिन इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस के डेल एल अपॉन डेल टी, ओके। अब जो ये आपको बीज वाला फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हो आप हैमिल्टोनियन फंक्शन, जिसको आप एच से रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि इसकी जगह आप एच लिख सकते हो, यानी कि एच इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा, या फिर एक काम करते हैं, और जो ये डेल एल है हमारा, डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, इसकी जगह आप पी के लगा सकते हो, ध्यान देना, डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट की जगह आप पी के लगा सकते हो। तो जहाँ पर डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट है वहाँ पे आप पी के रख दो, तो यहाँ मैं पी के रख देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हमारी बनती हुई दिखाई दे रही है, डी अपॉन डी टी और सिग्मा के मेरे पास ऐसे रह जाएगा, और डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट की जगह आपने क्या लगा दिया, पी के लगा दिया। ये पी के सी के बहुत आते हैं इसमें, पी के क्यू के डॉट और माइनस के हो जाएगा हमारा एल, ठीक है, इतना आ गया, और बराबर के माइनस के डेल एल अपॉन डेल टी। अब यार इधर वाला मैं इरेज करूँगा नहीं, क्यों नहीं करूँगा इरेज, क्योंकि भैया इस इक्वेशन का यूज़ होगा, और कहाँ तक इस इक्वेशन को याद करते फिरोगे, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब एक काम करना पड़ेगा इसमें छोटा सा, कि मैं इसी को इरेज करने वाला हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट एकदम, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अब ध्यान देना, कर दूँ, सोच लो एक बार और, ठीक है, चलो लो, इसको मैं इरेज कर दिया, और यहीं से आगे को बढ़ाते हुए चलेंगे, ओके ओके। यानी कि यहाँ ये जो है ये होता है हैमिल्टोनियन फंक्शन, जिसको आप एच से रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि आप लिख सकते हो एच इक्वल टू, ठीक है साहब, सिग्मा के पी के, और क्या क्या मेरे पास क्यू के डॉट में आ गया ये, और फिर बचा मेरे पास माइनस के एल, ठीक है। और ये क्या चीज़ है भैया, ये इक्वेशन कौन सी बन गई मेरे पास, अरे इक्वेशन तो बहुत है ये, इस इक्वेशन का नाम दे दो फर्स्ट सेकंड, और ये इक्वेशन हो गई मेरे पास कौन सी, थर्ड हो गई इस समय, ठीक है। चलिए साहब, ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई है, ठीक है। अब एच क्या है, जहाँ एच जो है वेयर एच इक्वल टू, जहाँ एच है हैमिल्टोनियन, ओके, हैमिल्टोनियन, अरे इनके नाम कैसे हैं, हैमिल्टोनियन फंक्शन, जहाँ एच क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है, ठीक है, जो कुल ऊर्जा को दर्शाता है, जो कुल ऊर्जा को दर्शाता, जो कुल ऊर्जा को,
क्या करता है, दर्शाता है। अरे बड़ा इजी टॉपिक है ये, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक, क्लास 5th का टॉपिक मान लो इसको। तो जहाँ एच क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है जो कुल ऊर्जा को दर्शाता है, इस पर ध्यान देना आपको। चलिए यहाँ से शुरुआत होती है हैमिल्टन इक्वेशन की। लेग्रांजियन फंक्शन का तो भैया हर जगह यूज़ हो रहा है, चाहे हैमिल्टन चैप्टर का नाम ही हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म है, लेकिन फिर भी लेग्रांजियन फंक्शन का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। चलिए देखते हैं, एच इक्वल टू हैमिल्टोनियन फंक्शन है जो कुल ऊर्जा को दर्शाता है। अब बात यहाँ ये आती है, हैमिल्टोनियन फंक्शन जो होता है वो इस पी के पे, क्यू के पे और टाइम पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट और याद कर लो ठीक से, यानी कि जो एच होता है वो पी के, ठीक है, एच जो है वो पी के कोमा क्यू के तथा टाइम पर डिपेंड करता है, टी पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। ठीक है, चलिए कैसे करता है वो भी आज देख लेते हैं। अब कैसे करता है वो हम देखते हैं। एच इक्वल टू कुछ इस टाइप से हमारा हो जाएगा, एच इक्वल टू एच, तो ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, एक तो ये पी के पे डिपेंड करेगा और एक ये सी के पे डिपेंड करेगा। है भाई, एक पी के पे, क्यू के पे और एक टाइम पर। चलो इसको भी रेज कर दे रहा है, इसके भी कोई काम ना रहा, लिखते रहना साथ हाथों हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पेपर में आता। तो एच इक्वल टू एच पी के क्यू के और टी। चलिए अच्छा ठीक है, मैं डी एच का मान निकाल दे रहा हूँ, यहाँ से डी एच निकाल दे रहा हूँ। तो डी एच कैसे निकलेगा, अब कैसे क्या निकलेगा भैया, लो निकाल दे रहे कि डेल एच अपॉन डेल पी के और इंटू फिर से पी के आ गया, डेल एच अपॉन डेल पी के इंटू फिर से पी के आ गया। पी के मतलब डी पी के आएगा यहाँ, डी पी के प्लस सिग्मा के डेल एच अपॉन डेल क्यू के इंटू ये हो जाएगा मेरे पास डी क्यू के। अब प्लस का मेरे पास आ जाएगा डेल एल अपॉन डेल टी और इंटू डी टी। ये कुछ इस टाइप का हमें मिल गया। ठीक है, ये ध्यान देना, इक्वेशन बना लो इसको भी, इसको इक्वेशन 3 है तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4। ये इक्वेशन कौन सी हो गई हमारे पास, 4 हो गई। ध्यान देना, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, 4 हो गई। लिख लेना, जगह नहीं बची है, थोड़ी सी काम में आएगी इक्वेशन, देख लेंगे अभी आगे। फिलहाल इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारा ये। ठीक है, डी एच इक्वल टू सिग्मा के ऐसे बिल्कुल राइट है, पी के डी पी के क्यू के सही है, डेल अपॉन डेल टी इंटू डी टी। ठीक है, ओके बस थोड़ा सा हो रहा है, यहाँ हो गया बस। ठीक है, 2 मिनट का हो रहा है ये टॉपिक, पूरा कंप्लीट कर देते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो चलो इसको इतना रहना दो, अभी यहाँ तक छोड़ दो इसको, बाकी आगे बाद में देखेंगे। फिलहाल तो अब समीकरण 3 का यूज़ कर ले रहे हैं हम। ठीक है, समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से जब हम यूज़ करेंगे, समीकरण 3 का हम यूज़ करते हैं तो इसको भी डेल एच में करो। अच्छा, डेल एच यानी कि यह आगा हमारा डी एच इक्वल टू, अब सिग्मा के पी के क्यू के डॉट माइनस के एल है, तो खा पी के जो भी है इसमें ऐसे लिख लो सिग्मा के, इसको एक बार लिख लो, क्यू के डॉट को ऐसे लिख लो, फिर डी पी के कर दो, फिर जो है सिग्मा मेरे पास क्या रह जाएगा। अब भैया ये पी के ऐसे लिख लो, ये जो पी के है हमारा ये ऐसे लिख लो, ये पी के जो है ये ऐसे रह जाएगा और डी क्यू के डॉट आ जाएगा, आ गया। यानी कि एक बार डी मैंने क्यू के में, यानी कि क्यू के डॉट लिखा, पी के में डी लगाया, फिर मैंने पी के लिखा, फिर डी में लगा दिया और माइनस के बचा हमारा एल, तो ये आ जाएगा भैया हमारा डी एल। ठीक है, ये आ गया हमारा डी एल। ठीक है, आ गया डी एल, आ गया था ना। अब देखो ये जो हमें इक्वेशन दिखाई दे रही है समीकरण नंबर 1, कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। इस समीकरण 1 से डी एल का मान, ये वाला मान उठा के सबका सब यहाँ रख दो लाके, और बाद में हमारी इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ओके, देखो कितनी लंबी पढ़ने वाली इक्वेशन, पर डरना मत इससे कि यार इतनी बड़ी हो गई और समझ में बिल्कुल ना आ रही है, कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करोगे सब समझ में आ जाएगा। ये क्यू के डॉट डी पी के प्लस के सिग्मा के पी के डी क्यू के डॉट माइनस के डी एल। अब डी एल का मान जब मैं रखूँगा यहाँ उठा के, लाइन पे ध्यान देना, देखो मैं ये रख रहा हूँ उठा के सिग्मा के, ठीक है, डेल एल अपॉन डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट, ये पहला स्टेप, सिग्मा के डेल एल अपॉन डेल क्यू के इंटू डी क्यू के। ठीक है, यहाँ पे ये डी क्यू के आएगा इंटू डी क्यू के आ गया, ये वाला मान रखना उठा के, डेल एल अपॉन डेल क्यू के इंटू डी क्यू के। ठीक है, प्लस फिर से अगेन सिग्मा आ जाएगा हमारा, सिग्मा के
डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट आ जाएगा, इस बार हमारा ये डॉट आ गया, इंटू डी क्यू के डॉट आ जाएगा, ठीक है, आ गया। और फिर से हमारा बचा प्लस, चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका हमारे पास यूज़ है भी नहीं, ख़त्म करो इसको, और क्या तो यूज़लेस चीज़ है। तो ये आ जाएगा हमारा डेल एल अपॉन डेल टी और इंटू आ गया हमारा डी टी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, देखो जब आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये वाला स्टेप देखो, एक ये वाला स्टेप देखो, ठीक है, यानी कि ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, ये इतनी इक्वेशन हमारी हो गई है, हो गई इतनी इक्वेशन। चलिए साहब अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, चलिए यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है भाई। लो साहब मैंने इसको इरेज कर दिया है क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पर ध्यान रखना थोड़ी बहुत भी मिस्टेक पूरा डेरिवेशन करवा सकती है आपका। डेल एल अपॉन डेल क्यू के को आप पी के डॉट लिख सकते हो, डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट को आप, ठीक है, पी के लिख सकते हो, ध्यान देना। चलिए पहले मैं ये मान रख दूँ तभी कटेगा, वरना ये कटने वाला नहीं है भैया, ये जो है कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा भैया क्यू के डॉट इंटू डी पी के, ठीक है, प्लस अगेन सिग्मा के पी के डी क्यू के डॉट, ठीक है, डी पी के सिग्मा के पी के डी क्यू के डॉट माइनस के। चलिए साहब मान लगा दो, सिग्मा ऐसे लिख लो, क्या आ जाएगा, ओके। डेल एल अपॉन डेल क्यू के किसके बराबर होता है, पी के डॉट के बराबर होता है, ये पी के डॉट के बराबर होता है, ठीक है। और इंटू डी क्यू ऐसे रह जाएगा हमारा, डी क्यू के ऐसे रह जाएगा, प्लस सिग्मा क्यू डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ये पी के बराबर होता है। चलिए सिग्मा के पी के बराबर होता है ये, और इंटू डी क्यू के, ये आ जाएगा मेरे पास डॉट, ठीक है। और प्लस ये बेचारा ऐसे रह जाएगा डेल एल अपॉन डेल टी और इंटू डी टी, इससे नहीं बोलना बिल्कुल, ये बाद में बोल लेंगे थोड़ी बहुत देर में इससे। तो देखो ये देखो सेम, देखो सिग्मा के पी के डी क्यू डॉट है, सिग्मा के पी के डी क्यू डॉट है, तो ये बेचारा ये वाला कट जाएगा, माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस वाले से माइनस वाला उड़ गया, खत्म। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ बचा मेरे पास डी एच इक्वल टू सिग्मा के, ठीक है, क्यू के डॉट डी पी के, और भैया ये आ जाएगा माइनस के, अब सिग्मा के, ठीक है, पी के डॉट डी क्यू के, और मेरा रह गया माइनस के डेल एल अपॉन डेल टी, और इंटू रह गया मेरे पास डी टी, इंटू क्या रह गया मेरे पास, डी टी रह गया। इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास 4 थी, 5 थी, इक्वेशन 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हो गई हमारी। अगर इक्वेशन नंबर गलत हो गई है सही कर लेना, वैसे तो गलत होंगी नहीं, सही है, 3 इक्वेशन ये वाली है तो चौथी ये वाली आएगी, ओके। अब ये इक्वेशन 5 हो गई है, ये इक्वेशन 4 हो गई है। अब इन दोनों की मैचिंग करके देखो आप, अब इन दोनों की मैचिंग करो, इसकी और इसकी क्या करोगे आप, मैचिंग करके देखो। मैचिंग का मतलब ये है कि डी एच मिलाओ, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 4 डी एच मिलाओ, ठीक है, सिग्मा के मिलाओ, क्यू के डॉट जो आ रहा है ना वो डेल एच अपॉन डेल पी के बराबर आ रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया तुम्हें कि ये फर्स्ट हैमिल्टोनियन इक्वेशन होती है, यानी कि समीकरण 3 नहीं 4 है, समीकरण 4 व 5 की क्या करने पर, तुलना करने पर। चलिए साहब तुलना कर दो, और तुलना किसी करेंगे, डी पी के और डी पी के डॉट गुणांक की तुलना करेंगे, यानी कि इसका भी जो गुणांक होगा इसका भी जो गुणांक होगा उनकी तुलना करेंगे हम। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर। अब डी एच दोनों बराबर है, सिग्मा के बराबर है, डी पी के बराबर है, तो क्यू के डॉट जो होगा, जो क्यू के डॉट है यानी कि डी पी के बराबर है, जो डी एच अपॉन डी पी के है, डी एच अपॉन डी पी के है, वो किसके बराबर होगा, क्यू के डॉट के, यानी कि डेल एच अपॉन डेल पी के बराबर किसके हैं, क्यू के डॉट के। अच्छा ये बताओ क्या ये मैंने पहली इक्वेशन आपको लिखवाई थी, नहीं लिखवाई थी, जो कि मैंने प्रूफ कर दी, ठीक है। चलिए साहब अब एक चीज़ और है, दूसरी इक्वेशन और चेक कर लेते हैं, इसमें कूद का आ गए हम। देखो ये माइनस का है, सिग्मा के माइनस के सिग्मा के आ गया, प्लस के है इधर डेल एच अपॉन डेल क्यू के, ठीक है, और ये किसके बराबर है, पी के डॉट के, यानी कि ये है हमारी इक्वेशन 4 चौथी 5 में इक्वेशन ये है। तो सिग्मा के दोनों बराबर हो गए, पी के डॉट जो है वो डेल एच अपॉन डेल क्यू के बराबर है, यानी कि डेल एच अपॉन
डेल क्यू के बराबर है, वो भी काय का माइनस के पी के डॉट। ध्यान देना क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के पी के डॉट जो है वो डेल एच अपॉन डेल क्यू के बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है, देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है समीकरण 4 में, ये एच है तो यहाँ भी क्या होगा हमारा एच ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी सी। अब ये जो डेल एच है वो डेल टी, यानी कि जो डेल एच होगा डेल टी जो होगा, देखो डी टी सेम है तो डेल एच और डेल एच अपॉन डेल टी, इधर है डेल एच अपॉन डेल एल अपॉन डेल टी, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, डेल एल अपॉन डेल टी। अब ये दोनों के दोनों कैसे हो गए हमारे, बराबर हो गए। ठीक है, और यही तीनों इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई हैं, इन्हें आप क्या बोलते हो, इन्हें हैमिल्टोनियन इक्वेशन या इन्हें हैमिल्टन इक्वेशन कहते हैं, इन्हें हैमिल्टन इक्वेशन कहते हैं, इन्हें हैमिल्टन इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका था जिसे मैंने आराम से कर भी दिया, ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बस एक बार स्टार्टिंग से कर लो और स्टार्टिंग से करते हुए क्रम बाई चलते रहो, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 3 4 5 समीकरण बनी हैं, जितने बड़े अदर डेरिवेशन है उनके अकॉर्डिंग तो बहुत छोटा हो गया ये। ठीक है, तो इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार लिख के याद करना पड़ेगा, जब तक याद ना हो जाए तब तक छोड़ लो मत इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।